पिछले पार्ट में हमने देखा कि राई स्टार अपने पिता की लाश के सामने रोकर बोलता है, जिसने भी मेरे पिता का ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस बात को अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में एक रात राई स्टार जब उस पुरानी हवेली की ओर गया, अंदर कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे की फर्श पर इंसानों की हड्डियां और कटे हुए सिर पड़े थे। हर तरफ से सड़ी हुई बदबू उठ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। उसे वहां एक पुराना कागज मिला, एक चिट्ठी। राई स्टार ने कांपते हाथों से उसे खोला और जैसे ही उसने पढ़ा उसकी सांस थम गई। उस पर लिखा था, ये दानव कोई और नहीं, तुम्हारा छोटा भाई ब्लैक ड्रैगन है। राई स्टार स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका अपना भाई इतना बड़ा राक्षस बन सकता है। लेकिन चिट्ठी में एक और लाइन थी, जो भी इस चिट्ठी को पढ़ेगा उसे ही इस समस्या का अंत करना होगा, वरना उसकी मौत पक्की है। मौत का डर राई स्टार को जरा भी नहीं था। उसे बस एक चिंता थी, अपने भाई ब्लैक ड्रैगन की। अगले दिन राई स्टार एक तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। तांत्रिक ने आंखें बंद की और गंभीर आवाज में बोला, इसका एक ही उपाय है, काला जंगल की उग्र जीवन बूटी। राई स्टार ने पूछा, ये जीवन बूटी क्या होती है बाबा? तांत्रिक बोला, बस उसे लेकर आओ, पर ध्यान रखना उसकी रक्षा तुम्हारा भाई जरूर कर रहा होगा। राई स्टार बिना देर किए काला जंगल पहुंच गया। पेड़ों के बीच घना अंधेरा और दूर दूर से अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां जीवन बूटी उगती थी, अचानक उसके देखा कि ठीक वहीं उस बूटी के पास ब्लैक ड्रैगन खड़ा था। अचानक उसकी देह फटने लगी और वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसकी पीठ से काले कांटेदार तने बाहर निकल आए। आंखें सुर्ख लाल आग की तरह जल रही थीं। राई स्टार के सामने अंधेरा छाने लगा, धड़कनें तेज हो गईं और तभी